Some stories are not told to be heard, they are warnings left behind for the living. नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और नई कहानी के अंदर। इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा पार्टनर हनीमून के लिए रिमोट डेजर्ट गेस्ट हाउस में रुकते हो। सब कुछ परफेक्ट लगता है, शाम की ठंडी हवा, रात का खूबसूरत स्काई और अकेले में छुपा हुआ वो शांति। लेकिन जब रात गुजरती है तो कुछ अजीब होता है। ऐसे साउंड्स सुनाई देने लगते हैं जो तुम समझ नहीं पाते। तुम दोनों सोचते हो सकता है बस थोड़ा स्ट्रेस हो, कुछ नहीं। लेकिन फिर तुम्हें पता चलता है कि वो आवाज़ किसी और चीज़ की है, किसी और इंसान की नहीं। और जब तुम लोग होटल के आसपास के लोगों से बात करते हो, तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है। एक कहानी एक डायन की जो डेजर्ट के बीच मर गई थी और उसका साया आज भी वहाँ रहता है। तुम्हें लगता है कि ये बस एक पुरानी कहानी है, एक मिथ, कुछ नहीं। लेकिन फिर रात को तुम दोनों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तुम सोच नहीं सकते। एक पुरानी रूह की तस्वीर तुम्हारे सामने होती है, वो रूह जो मर गई थी, लेकिन अपना बदला लेने का वक्त अभी तक नहीं आया। क्या तुम दोनों उस रूह का सामना कर पाओगे, या ये डेजर्ट तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगा? जैसे जैसे रात बढ़ती है, तुम दोनों को समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, ये एक डेंजरस रियलिटी है। रात का वक्त है, एक पुराना गेस्ट हाउस दिखाई देता है जो बीच में डेजर्ट के घातक और अनजाने मैदान के बीच छुपा हुआ है। सैंड ड्यून्स हर तरफ फैले हुए हैं और रात की ठंडी हवा एक ईरी साइलेंस के साथ चल रही है। इस गेस्ट हाउस में दो लोग रुकते हैं, अर्जुन एक एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग फोटोग्राफर, और मीरा एक काम, लॉजिकल और प्रैक्टिकल वुमेन जो अपनी हनीमून ट्रिप के लिए ये जगह चूज़ करती है, क्योंकि दोनों को अलग और पीसफुल जगह की तलाश थी। अर्जुन और मीरा गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं। अर्जुन अपने कैमरा को रेडी कर रहा है, कुछ पुरानी जगह के शॉट्स लेने की सोच रहा है, जबकि मीरा थोड़ा नर्वस है क्योंकि डेजर्ट की आइसोलेशन और ईरी साइलेंस उसे डर फील कराता है। मीरा थोड़ा हेसिटेंट है, पर अर्जुन का एक्साइटमेंट देखकर वो अपने डर को छुपाने की कोशिश करती है। अर्जुन को एडवेंचर का काफ़ी शौक है, वो हर नए जगह को एक्सप्लोर करने का शौकीन है और फोटोग्राफी में अपना करियर बना रहा है। उसका नेचर काफ़ी बोल्ड है और वो हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है। मीरा से थोड़ा अलग है क्योंकि वो रिस्क लेने से नहीं घबराता। मीरा एक इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल वुमेन है जो ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं है। वो अपने काम में फोकस्ड रहती है और ज़िंदगी को लॉजिकल तरीके से समझती है। मीरा का नेचर थोड़ा रिजर्व्ड है और उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं होता। डेजर्ट की आइसोलेशन और गेस्ट हाउस का पुराना एटमॉस्फेयर उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है। जब दोनों अपनी बैग्स रखते हैं और कुछ टाइम के लिए होटल के बालकोनी पर जाते हैं, डेजर्ट का एंडलेस व्यू उन्हें देखने को मिलता है। सैंड ड्यून्स जो रात के अंधेरे में बिल्कुल शांत है। मीरा थोड़ा अनईजी होती है क्योंकि ये खामोशी उसे डर लगा रही होती है, जबकि अर्जुन बस एंजॉय कर रहा होता है। मीरा थोड़ा हेसिटेट करते हुए अपनी कॉफ़ी पीती है और अर्जुन को देखती है जो बस कैमरा में खोया होता है। मीरा अर्जुन से कहती है, अर्जुन ये जगह थोड़ी अजीब सी लग रही है, तुम्हें नहीं लगता ये पुरानी जगह ज़्यादा आइसोलेटेड है? अर्जुन हंसकर जवाब देता है, बस तुम ही तो डर जाती हो, कुछ नहीं होगा, मैंने ऐसे कई जगह देखी हैं। मीरा को लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, पर उसे कुछ ऐसा फील होता है जो वो समझ नहीं पाती। अर्जुन का एक्साइटमेंट उसके डर को धीरे धीरे डिसमिस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं घबराता है। रात का वक्त है, गेस्ट हाउस में कुछ पुरानी लाइट्स फ्लिकर कर रही है और अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया है। मीरा और अर्जुन अपने रूम में जाते हैं। मीरा को लगा शायद ये सब थोड़ा ज़्यादा सोचने का नतीजा है, लेकिन जब वो सोच रही होती है
एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है, कोई चीज़ गिर गई हो जैसे। मीरा सोचती है, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? क्या ये सिर्फ मेरी गलत फहमी है या कुछ और? पर जब वो लोकल केयर टेकर से मिली थी और पुरानी कहानी के बारे में सुनी थी, तो वो पुरानी डायन की बातें अपने दिमाग में डाल लेती है। लोकल केयर टेकर ने उसे बताया था कि कुछ साल पहले एक पुरानी डायन थी जो इस डेजर्ट में मर गई थी। उसका साया यहाँ अब भी रहता है। मीरा और अर्जुन के बीच एक साइलेंस माहौल बन जाता है। मीरा जो पहले सिर्फ लॉजिकल थी, अब थोड़ा डिस्टर्ब्ड होने लगती है। अर्जुन जो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस है, अब थोड़ा नर्वस लगता है। दोनों के दिमाग में कहानियों की तस्वीरों का इमेज बनने लगता है और वो दोनों जाने ना जाने में अपनी सर्वाइवल का प्लान करने लगते हैं। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी या ये कुछ और है? मीरा और अर्जुन के लिए रात का सामना अब सिर्फ एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं, एक डेंजरस रियलिटी बन गया है। गेस्ट हाउस के अंदर सब कुछ शांत है, लेकिन मीरा के दिमाग में अब भी वही केयर टेकर की कहानी घूम रही है। उसने बताया था वो डायन रात के टाइम डेजर्ट में आती है। वो अपने मरने की जगह से आज भी जुड़ी हुई है। उसका बदला लेना अभी बाकी है। अर्जुन जो थोड़ा मजाक उड़ाने का मूड में है, मीरा से कहता है, मीरा बस छोड़ो ये सब, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मीरा अर्जुन से धीरे से कहती है, मुझे लगता है हमने ये जगह गलत चूज़ की है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, रिलैक्स मीरा, कहीं नहीं हो रहा ये सब, तुम बस डर रही हो। पर मीरा का अनईजी फील करना धीरे धीरे बढ़ता जाता है। रात के 12 बजे एक शार्प साउंड से मीरा की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि अर्जुन अपने कैमरा के साथ किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। अर्जुन, तुम अभी तक जागे हो? मीरा पूछती है। अर्जुन उसे कहता है, मीरा देखो, ये डेजर्ट रात में कितना खूबसूरत लगता है। मैंने सोचा एक परफेक्ट नाइट शॉट ले लूँ। जब अर्जुन कैमरा फोकस कर रहा होता है, उसके लेंस में एक शैडो दिखाई देता है। पहले वो सोचता है कि ये सिर्फ एक इल्यूज़न होगा, लेकिन जब वो कैमरा को जूम करता है तो एक औरत की फेंट सी फिगर दिखाई देती है जो सैंड ड्यून्स के बीच खड़ी है। उसका चेहरा क्लियर नहीं होता है, मगर उसकी आंखें कैमरा में डायरेक्टली दिखती है। अर्जुन फ्रीज़ हो जाता है। मीरा, मुझे लगता है कि ये जगह सच में कुछ अजीब है। अर्जुन धीरे से कहता है। मीरा जो अब उसके पास खड़ी है, कैमरा स्क्रीन को देखती है और एक शार्प गैस लेती है। अर्जुन, ये क्या है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्जुन शौक में है और कहता है, मीरा, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। गेस्ट हाउस के अंदर लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही है। मीरा और अर्जुन दोनों अब पैनिक मोड में है। एक और आवाज़ आती है, जैसे कोई दीवार पर स्क्रैच कर रहा हो। मीरा के चेहरे पर डर है, लेकिन वो अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। अर्जुन, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। अर्जुन भी एग्री करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना कैमरा और बिलोंगिंग्स उठाने लगता है, एक औरत की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, हल्की मगर टेरिफाइंग, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन और मीरा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर डर और टेंशन साफ नज़र आ रहा है। दोनों गेस्ट हाउस से भागकर डेजर्ट के बीच खुद को सेफ रखने की जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैंड ड्यून्स के बीच उन्हें हर जगह हर तरफ से वही शैडो फॉलो करती हुई लगती है। अर्जुन का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें एक पुराना वीडियो प्ले होने लगता है और वीडियो में एक औरत जो रो रही है और अपनी मौत के लिए इंसाफ मांग रही है। वो औरत एक लोकल वुमेन थी जो इस डेजर्ट में अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति एक क्रूर इंसान था जिसने उसे डेजर्ट में छोड़ दिया और उसकी मौत का कारण बना। उसकी आत्मा अब भी डेजर्ट में भटक रही है और जो भी इस गेस्ट हाउस में आता है वो उसका शिकार बन जाता है। अर्जुन और मीरा अब कम्प्लीटली पैनिक मोड में हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
डेजर्ट के बीच उनके आसपास सिर्फ हवाएं और एक अजीब सी घुटन है। अर्जुन कैमरा के पीछे देखता है और उसे एक फैंट सी फिगर दिखाई देती है। मीरा देख चीख पड़ती है, अर्जुन वो हमारे पास आ रही है। अर्जुन और मीरा अपने रूम की तरफ भागते हैं, मगर रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लाइट्स कम्प्लीटली बंद हो जाती है और उनके आसपास सिर्फ एक चीज़ सुनाई देती है, एक औरत की हंसी जो कि ज़्यादा लाउड होती जा रही है। एक फाइनल चीख सुनाई देती है, एक वार्निंग, ये डेजर्ट तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। अंधेरा और गहरा हो चुका है। गेस्ट हाउस के अंदर अर्जुन और मीरा एक कोने में चिपक के बैठे हैं। मीरा के हाथ कांप रहे हैं और अर्जुन का कैमरा अब भी रिकॉर्ड मोड में है। गेस्ट हाउस के बाहर डेजर्ट की हवा एक ईरी सा मेलोडी क्रिएट कर रही है, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो, लेकिन बांसुरी की ये धुन नॉर्मल नहीं लगती। इसमें एक अजीब सी हैवीनेस है, जैसे किसी की चीखें इसके बीच छुपी हुई हो। सडनली द गेस्ट हाउस शेक्स, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। उस हवा के साथ एक शैडो दिखाई देती है, एक औरत की शैडो जो धीरे धीरे उनके और करीब आती जा रही है। शैडो की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं और वो एक फैंट सी हंसी के साथ उन्हें देखती है। मीरा चिल्लाकर कहती है, वो डायन है, अर्जुन कुछ करो। अर्जुन टॉर्च को उस शैडो पर पॉइंट करता है, लेकिन लाइट उस पर पड़ते ही शैडो और इंटेंस हो जाती है। एक तेज आवाज़ गूंजती है, तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया है, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अर्जुन और मीरा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर गेस्ट हाउस के बाहर भागने लगते हैं। बाहर का सीन और ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुका है। सैंड ड्यून्स अब उन्हें नॉर्मल नहीं लग रही, जैसे कि वो जिंदा हो और उन्हें दिखाई देने से रोक रही हो। हर तरफ से एक आवाज़ गूंजती है, तुम्हें ये डेजर्ट कभी नहीं छोड़ने देगा। मीरा गिर जाती है और अर्जुन उसे उठाता है। मीरा जल्दी करो, हमें भागना होगा। अर्जुन के हाथ का कैमरा उनके दिमाग में एक आइडिया देता है। वो सोचता है कि अगर डायन को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके तो शायद उन्हें एक चांस मिल सकता है। अर्जुन कैमरा को ऑन करता है और उसका फ्लैश रिपीटेडली डायन के शैडो पर दिखाता है। डायन का शैडो डिस्टॉर्ट होता है और उसकी आवाज़ और ज़्यादा गुस्से में बदल जाती है, तुम्हारे ये खेल मेरे साथ नहीं चलेंगे। डायन एक शार्प स्क्रीच करती है जो अर्जुन और मीरा के कान के लिए अनबियरेबल होती हैं। एक सैंड ड्यून के पास अर्जुन और मीरा फाइनली डायन का असली रूप का सामना करते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से ब्रंट लग रहा है, उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी में चमक रही है। डायन उन्हें देखती है और कहती है, तुम्हारे जैसे लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं और फिर मुझे भूल जाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलती। मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो मेरे साथ हुआ। डायन एक औरत थी जो इस डेजर्ट में अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति एक क्रूड इंसान था जिसने उसे मारकर उसका लाश इस डेजर्ट में दफनाया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ फंस गई है और वो हर उस इंसान से बदला लेती है जो उस डेजर्ट में आता है। अर्जुन डायन से कहता है, हम तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आए, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन डायन उनकी बात नहीं सुनती। मीरा एक पुराना ट्रिंकेट देखती है जो डायन के पास था, एक नेकलेस। मीरा को समझ आता है कि ये नेकलेस उसकी आत्मा का सोर्स हो सकता है। मीरा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर डायन के पास जाती है और नेकलेस को तोड़कर उसका दफनाया हुआ पार्ट ढूंढती है। जिस मोमेंट में वो नेकलेस तोड़ती है, डायन एक तेज स्क्रीम करती है और सैंड ड्यून्स के बीच गायब हो जाती है। डायन के गायब होते ही डेजर्ट का एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो जाता है। मीरा और अर्जुन हाफते हाफते गेस्ट हाउस की तरफ भागते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से निकलते हैं। अर्जुन का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ उनका डर और थकान दिखाई देती है।
मीरा एक बार डेजर्ट के पीछे मुड़कर देखती है और उसे एक फेंट सी शैडो अब भी सैंड ड्यून्स के पीछे चलती हुई लगती है। अर्जुन कहता है, मीरा अब बस वहाँ मत देखो, हम बच गए हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, उनका सच कभी कभी डेजर्ट की रेत में दबा नहीं रहता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डायन वाकई इस डेजर्ट में अब भी भटक रही है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जो हमें डराने के लिए बनाई गई थी? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके एक लाइक और शेयर से हमें ऐसे ही और ट्रू इंस्पायर्ड हॉरर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी शुरू हुई थी एक सफ़र से और ख़त्म हुई एक वार्निंग के साथ। आपकी नेक्स्ट ट्रिप सेफ हो और याद रखें, कुछ जगह सिर्फ कहानियों के लिए नहीं होती, वहाँ रियलिटी ढूंढने ना जाए। आपकी रात शुभ हो।